नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के एक ऐसे जबरदस्त सुधारक की जिनकी कहानी की शुरुआत होती है शक के एक छोटे से पल से। सोचिए, एक ऐसा पल जिसने आगे चलकर पूरे भारतीय समाज की सोच को ही बदल कर रख दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि क्या एक चूहा किसी की आस्था को हिला सकता है? पर यकीन मानिए, यही वो सवाल था जिसने एक क्रांति को जन्म दे दिया। एक छोटी सी घटना जिसने एक युवा लड़के के मन में सवालों का एक तूफान खड़ा कर दिया। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। शिवरात्रि की रात है, मंदिर में चारों तरफ भक्ति का माहौल, भजन कीर्तन चल रहा है और उसी बीच एक छोटा सा चूहा उस पवित्र मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद खाने लगता है। उस लड़के मूल शंकर के लिए ये देखना किसी झटके से कम नहीं था। तो चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से चूहे से जुड़े अनुभव ने एक युवा सोच में क्रांति ला दी। बस उस एक घटना ने मूल शंकर के अंदर सब कुछ हिला कर रख दिया। उनके लिए आस्था और विश्वास के सारे तार जैसे एक साथ टूट गए। उनके दिमाग में एक सीधा सा सवाल आया, जो भगवान खुद पर चढ़े चूहे को नहीं हटा सकता, वो इंसानों की रक्षा क्या करेगा? बस इसी एक सवाल ने मूर्तियों के प्रति उनकी पूरी धारणा तोड़ दी और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी भर की यात्रा, सच्चे ईश्वर की खोज। तो ये थे बालक मूल शंकर, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। उनके पिता की बड़ी उम्मीदें थीं। वो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा विद्वान बने और परिवार का साहूकारी का बिजनेस संभाले। लेकिन मूल शंकर का मन इन सब चीजों में लगता ही नहीं था। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब कुछ निजी त्रासदियों ने उन्हें दुनिया से मोह भंग कर दिया और सत्य की खोज के लिए घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे हुए जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी छोटी बहन की मौत हो गई। फिर 19 के हुए तो प्यारे चाचा भी नहीं रहे। इन घटनाओं ने उन्हें एहसास दिलाया कि ये दुनिया, ये जीवन कितना क्षणभंगुर है। और बस 21 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। मृत्यु पर जीत पाने का रास्ता खोजने के लिए उन्होंने अपना घर-बार सब छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ज्ञान की तलाश में उन्होंने पूरी देश की यात्रा की। ये एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा थी, जो आखिरकार उन्हें उन गुरुओं तक ले गई जिन्होंने उनके जीवन को एक नया लक्ष्य दिया, एक नई दिशा दी। आप जानते हैं, उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा उनके बदलते नामों में भी साफ झलकती है। जन्म के समय नाम था मूल शंकर, जब ब्रह्मचारी बने तो नाम मिला शुद्ध चैतन्य, और अंत में जब स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से सन्यास की दीक्षा ली तो वो कहलाए दयानंद सरस्वती। बरसों तक भटकने के बाद आखिरकार मथुरा में उनकी खोज पूरी हुई। यहाँ उन्हें मिले उनके गुरु स्वामी विरजानंद। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन ज्ञान के महासागर थे। और बस यहीं से स्वामी दयानंद की वेदों और प्राचीन ग्रंथों की असली और कठोर पढ़ाई शुरू हुई। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उनके गुरु ने उन्हें एक बहुत बड़ा मिशन दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अंधविश्वास में डूबे हुए समाज को सुधारना है। उसे एक नई सोच, एक नई जिंदगी देनी है। और गुरु का यही आदेश उनके जीवन का मकसद बन गया। यहीं से स्वामी दयानंद के जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जिसके लिए इतिहास उन्हें आज भी याद करता है, समाज सुधार की क्रांति का अध्याय। ये साल बहुत ही अहम है। 1875 में स्वामी दयानंद ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ये एक ऐसी संस्था थी जिसका मकसद उनके सुधारवादी विचारों को जमीन पर उतारना था। तो स्वामी दयानंद ने उस समय के समाज की नब्ज को एकदम सही पकड़ा था। उन्होंने देखा कि समाज में क्या क्या गलत हो रहा है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति के नाम पर भेदभाव। उन्होंने इन सब का डटकर विरोध किया, और सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि इसका हल भी बताया। उन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने महिला शिक्षा की वकालत की और कहा कि जाति जन्म से नहीं कर्म से होनी चाहिए। और हाँ, विधवा पुनर्विवाह का भी उन्होंने पुरजोर समर्थन किया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। उनका योगदान सिर्फ समाज सुधार तक ही नहीं था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा महान ग्रंथ लिखा। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार वकालत की और देश की आज़ादी से बहुत पहले ही स्वराज का नारा भी दिया। उनका मूल मंत्र था कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है।
तो अब सवाल ये उठता है कि स्वामी दयानंद के इन क्रांतिकारी विचारों का भारतीय समाज पर आखिर क्या असर पड़ा। चलिए उनकी विरासत को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में क्या कहा है। उन्होंने स्वामी दयानंद को भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज को आज़ादी का एक नया रास्ता दिखाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1883 में स्वामी दयानंद का देहांत हो गया, लेकिन उनके विचार तो आज भी जिंदा हैं। उन्होंने तर्क, शिक्षा और समानता की जो मशाल जलाई थी, वो आज भी आधुनिक भारत को रोशनी दिखा रही है। तो चलिए आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज के इस दौर में हमारे समाज में स्वामी दयानंद के विचार, तर्क, समानता और ज्ञान पर जोर देने वाली उनकी बातें कितनी जरूरी हैं, कितनी प्रासंगिक हैं। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।